कहते हैं नर्मदा मैया के दक्षिण में जो संगमेश्वर विराजित हैं, इनके द्वारा पाप थर थर कांपते रहते हैं, आस पास तक नहीं भटकते। ये ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कहा गया है, महर्षि मार्कंडेय कहते हैं संगमेश्वर बड़ा अद्भुत तीर्थ है और ये संपूर्ण पापों का नाशक है। ये मैया नर्मदा के दक्षिण किनारे पर यह तीर्थ बसा हुआ है। कहते हैं कि धनएद कुबेर ने पितृलोक से कैलाश पर्वत की यात्रा करी। कुबेर जी ने वह इस स्थान पर रुके जहां आज भगवान संगमेश्वर महादेव बैठे हैं, जहां ताप्ती मैया का संगम है। उन्होंने यहाँ पर तप किया, पूजा पाठ किया। धनदस्तत्र विश्रांतो मुहूर्तम नपशतमा पितृलोका समायाता कैलासम धरणीधरम। वो अपने पितरों के कल्याण के लिए निकले थे। इसके मातम्य में लिखा है, जो संगमेश्वर का दर्शन संगम का कर लेगा, उसके पितर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इसके महात्म्य में यह वर्णन किया गया है। कहा गया है, माता नर्मदा सर्व पाप नाशिनी है। मानव संगम में दर्शन करता है, पूजन करता है, तत्काल उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्तोनि संशया। इसमें बिल्कुल संशय नहीं समझिएगा। देखो, परिक्रमा करने के लिए तो आप अकेले भी आ जाते, लेकिन इन बातों को कौन बताता। ग्रंथ में लिखा है कि मां नर्मदा के किनारे पर यदि नर्मदा महात्म्य सुना जाए तो यात्रा का अनंत गुना फल हो जाता है। इसलिए रोजाना हम आपको ये थोड़ा सा महात्म्य सुना रहे हैं। सत्संग टीवी के माध्यम से सुनने वाले महानुभाव, आप तन से जरूर अपने घर में हैं, लेकिन मन से तो यात्रा आपकी भी लगी ही रही है। आपके मैसेज हम पढ़ते ही रहते हैं। देखो, हमारी बात आप मान लिया करो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमने आपको कहा था कि ताप्ती मैया के संगम पर एक नारियल चढ़ाना, ये मन मुताबिक बातें नहीं है। एक श्लोक बोल रहा हूं, श्री फलई पूर्ये लिंगम निश्चो भूता भविष्यतु। जहां संगमेश्वर भगवान विराजित हैं, उनके ठीक सामने जो नदी का संगम है, यदि यहाँ कोई आके श्रीफल नारियल चढ़ाता तो उसका क्या फल है। इसमें वर्णन है, सुन लीजिएगा। गर्ग जी, आपकी टोपी काम में आ गई, ये देखो। तो उसका फल क्या है, लिखा है, सोपी तत्फल मापनोति गतः स्वर्गे नरेश्वरा अक्षया संतति तस्या जायते सप्त जन्मसु। उसके खानदान में 7 जन्मों तक स्त्रियां बांझ नहीं रह सकती, उनके घर की संतान वृद्धि नहीं रुक सकती, उनके घर का कारोबार नहीं रुक सकता, और अंत में सोपी तत्फल मापनोति गतः स्वर्गः नरेश्वर। अंत में वह जीव स्वर्ग को प्राप्त होता है। संगम पर नारियल चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। साड़ी से भी ज्यादा महिमा यहाँ श्रीफल की है। नदियां 3-4 चीजों से बहुत प्रसन्न होती हैं। उसमें एक है दिया, एक है साड़ी चुनरी, एक है सिक्का। उसमें एक है सिक्का और एक है दीपदान। श्रीफल की इसमें बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए कल आपसे वहां श्रीफल चढ़वाया गया। उसके महात्म्य में कहा गया, अक्षया संतति तस्या। उनका परिवार अक्षय हो जाता है, उनकी वंश वृद्धि बढ़ती है। जायते सप्त जन्मसु, 7 जन्मों तक वह व्यक्ति संतान से रहित नहीं रहता। जो कि ताप्ती संगम, ये क्या नाम है, संगमेश्वर तीर्थ में जाकर के माई का बंधन करता है, पूजन करता है। तो भगवान की कृपा से यह कल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे क्या लिखा है, सुन लीजिएगा। निर्धन मानव भी यहाँ श्रीफल चढ़ा करके धनवान हो जाता है, यह वर्णन किया गया। निर्धन व्यक्ति भी यहाँ श्रीफल चढ़ा करके धनवान हो जाता है। 7 जन्मों तक उनकी संतति परंपरा अक्षय हो जाती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले कुबेर जी ने पहला श्रीफल इस जगह पर चढ़ाया है। वो कैलाश जा रहे थे, उन्होंने इस स्थान पर ये श्रीफल चढ़ाया। भगवान महादेव ने उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। शिवेत पूजते पार्थ यत फलम प्राप्तते बोधई। पार्थ नाम युधिष्ठिर का है, वो प्रथा के पुत्र है, इसलिए मार्कंडेय जी उनको पार्थ कह के संबोधित करते हैं। योगेंद्र चैव पूजते लभते तत्फलम ते धन्यास्ते महात्मान तेसाम जन्म सुजीवितम। जो मनुष्य जीवन धारण करके संगमेश्वर ताप्ती नदी के संगम पर दर्शन कर लेता है, उनका जीवन धन्य धन्य कृत हो जाता है। लिखा है, ये शाम ग्रेस भुंजंती शिव भक्ति रता न रहा। कितना अद्भुत श्लोक है। शिव भक्ति मानवगण कहते हैं कि भगवान महादेव 1,00,000% उसके घर में भोग लगाते हैं, जो संगमेश्वर में यहाँ आके दर्शन। सब बातें प्रमाणित है।
यदि बात प्रमाणित नहीं है तो सगरे विद्वान मेरी बात सुनाए, कोई मेरी बात काट के बताए। सब बातें यहाँ ग्रंथ में मैं श्लोक बोल करके और उसका महात्म्य मैं आपको सुना रहा हूँ। देखो जो जो हमने दर्शन किया है उन सब की महिमाएं, और हमने इस यात्रा को आरंभ करने से पहले एक डायरी बनाई। हमने कहा कि इन इन जगहों का दर्शन हमें करना ही है। 168 करोड़ तीर्थ हैं, सबका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कितनी अभी बात आपने सुनी, ओमकारेश्वर से लेकर के भृगु कच्छ तक बीच में जितने भी तीर्थ हैं सबके दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। ताप्ती संगम और ये संगमेश्वर तीर्थ का जो दर्शन कर लेता है, यह इसकी बड़ी महिमा, इसका बड़ा महत्व है। ये भी ग्रंथ में वर्णन है कि जगह का नाम प्रकाशा क्यों हुआ, ये भी वर्णन है, वो भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। केदारेश्वर कैसे प्रकट हुए, आप गए थे केदारेश्वर कल? हाँ, उससे थोड़ा ही चल के मंदिर था, उसके भी महात्म्य महिमा का वर्णन किया गया है। आप कागज में लिख रहे हैं तो ये भी जरूर लिख लीजिएगा। काशी में जो भगवान ज्योतिर्लिंग का दर्शन विश्वनाथ का करते हैं, तब तक उनका दर्शन पूरा नहीं होता तब तक दक्षिण काशी का दर्शन न कर लिया जाए। तो ये प्रकाशा में जो भगवान बैठे हैं इसको दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक उत्तर काशी है जहाँ भगवान केदारेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। एक मुख्य काशी है उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, और एक है दक्षिण काशी जो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर भगवान का जो इतना अद्भुत प्रदेश है, और वहीं पर ये दक्षिण काशी है। इसी की यात्रा करके विश्वनाथ भगवान के दर्शन की पूर्ति होती। जैसे जब तक पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन न कर ले नेपाल जाकर, तब तक केदारनाथ के दर्शन की पूर्ति हो ही नहीं पाती, वो करना ही होता है। वैसे इसकी ये महिमा है। लिखा है यत्र भुंजत भस्मांगी मूर्खो यदि पंडिता, कहते हैं कि इस स्थान पर कोई चंदन लगा लेता है, कोई भस्म लगा लेता है, कुछ न मिले तो वहां की मिट्टी भी माथे पर लगा लेता है, तो मूर्ख भी महापंडित हो जाता है। ये यहाँ की महिमा है जो प्रकाशा में कल आपने जिस तीर्थ का आपने दर्शन किया उसी का ये महात्म्य आप ये सुन रहे हैं। तत्र भुंजत देवेशा सपत्नी को वृषध्वजा, स्वयं भगवान शंकर और माँ परम्भा भगवती दोनों के दोनों इस स्थान पर बैठे हैं, जो इस जगह पर ब्राह्मण को भोजन कराता है। एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से, भक्तों का भोजन शुरू होवे उससे पहले 11 ब्राह्मणों को आचार्य श्याम शास्त्री जी फटाफट भोजन करा दें। और ये नियम हम लेके चले हैं कि इस समय का जो भोजन है वो ब्राह्मण भोजन के बाद में ही वह शुरू होगा। सुन रहे हो आप? ऐसा तीर्थ है कि 1 ब्राह्मण को जमाने से 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो बातें सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, उन्हें हम अपने आप में आत्मसात करें। तालियां तो आप बजाएंगे नहीं कितनी भी बड़ी बात हो। लिखा है संगमेश्वर में उपस्थित होकर जो मनुष्य इस तीर्थ में अपने प्राण त्यागता है उसे रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ इतना अद्भुत है, इसका नाम प्रकाशा। यहाँ मंदिर देवताओं के द्वारा बनाया जा रहा था, ऊपर से आकर के प्रकाश, इतना प्रकाश हुआ कि भगवान विश्वकर्मा को कुछ दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए उसका गुम्मट अधूरा रह गया है। प्रकाश ऊपर के लोक से, रुद्र लोक से प्रकाश इस माटी को स्पर्श किया उस जगह को, इसलिए उसको प्रकाशा के नाम से जाना जाता है। और ये किसी आदमी के द्वारा नाम रखा नहीं गया है, जिनका लेख ग्रंथों में पुराणों में मिले तो उस बात को सटीक समझना चाहिए। देवताओं ने नाम रखा है इसका प्रकाशा। मां नर्मदा यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक प्रकाशा में इस जगह पर धोख न लगाई जाए, इस जगह पर वंदन प्रणाम न किया जाए। यह स्थान इतना पावन है, इतना पवित्र है। तो इसमें लिखा है जो लोग इस क्षेत्र में अपने प्राण त्याग देते हैं, न तस्य पुनरावृत्ति शिवलोकात् कदाचन, और रुद्र लोक से जल्दी मृत्यु लोक में नहीं आते, बहुत लंबे समय तक वह भगवान महादेव के चरणों में वास करते हैं।